Student, myself Digesh Divangar, guest lecturer, Commerce Department, Government GHG, PG College Balod, subject Advertising and Sales Management, Unit 4. टॉपिक है रिलेशन बिटवीन एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग एंड सेल्स प्रमोशन, पार्ट 3। क्लास है M.Com 4th सेमेस्टर। तो आइए हम डिस्कशन करते हैं विज्ञापन और विक्रय संवर्धन के बीच क्या रिलेशन है। तो सबसे पहले अगर हम अंतर का जो आधार है उसको लें तो सबसे पहले जैसे उद्देश्य है ना, उद्देश्य। तो विज्ञापन का क्या उद्देश्य है? तो विज्ञापन का उद्देश्य है सामूहिक रूप से व्यक्तिगत विक्रय को सरल बनाना, है ना। क्या? सामूहिक रूप से, सामूहिक रूप से व्यक्तिगत समूह को, व्यक्तिगत जो है विक्रय को, सामूहिक रूप से व्यक्तिगत विक्रय को सरल बनाना। सरल बनाना, ये उनका उद्देश्य है। अब विक्रय संवर्धन का क्या उद्देश्य है? तो विक्रय संवर्धन का उद्देश्य जो है वो विज्ञापन एवं व्यक्तिगत विक्रय के बीच खाई को पाटना। विज्ञापन और जो व्यक्तिगत विक्रय है, पर्सनल सेलिंग, व्यक्तिगत विक्रय के खाई को पाटना, खाई को पाटना। तो ये इनका उद्देश्य है। अब फिर उसके बाद गतिविधि। तो विज्ञापन की क्या गतिविधि है? तो दैनिक व्यवसाय, विज्ञापन को दैनिक व्यवसाय कहा जाता है ना। दैनिक व्यवसाय की गतिविधि में शामिल किया जाता है। किया जाता है और इसको जो है विक्रय संवर्धन को दैनिक व्यवसायिक गतिविधि में सम्मिलित नहीं किया जाता। इसको जो है दैनिक व्यवसाय में शामिल नहीं किया जाता। दैनिक व्यवसाय में शामिल नहीं किया जाता। ठीक है, ये तो हो गया गतिविधि। और भौगोलिक क्षेत्र, भौगोलिक क्षेत्र। तो भौगोलिक क्षेत्र में क्या है कि विज्ञापन को भौगोलिक क्षेत्र जो है अधिक विस्तृत है। विज्ञापन का भौगोलिक क्षेत्र अधिक विस्तृत है। विज्ञापन का भौगोलिक क्षेत्र अधिक विस्तृत है। और जो विक्रय संवर्धन है उसका क्षेत्र क्या है? तो विक्रय संवर्धन का क्षेत्र विज्ञापन की तुलना में कम विस्तृत है ना। विज्ञापन की तुलना में, विज्ञापन की तुलना में कम विस्तृत है। विज्ञापन की तुलना में कम विस्तृत है। ये तो हो गया भौगोलिक क्षेत्र। अब इसका जो है नियंत्रण है ना, नेक्स्ट है नियंत्रण। तो प्रत्यक्ष डाक विज्ञापन को छोड़कर विज्ञापन के सभी माध्यमों पर, है ना, जो प्रत्यक्ष डाक होता है, प्रत्यक्ष डाक माध्यम को छोड़कर विज्ञापन के सभी माध्यम पर व्यवसाय का नियंत्रण होता है। व्यवसाय का नियंत्रण होता है। ठीक है। अब विक्रय संवर्धन क्रियाओं पर व्यवसाय का पूर्ण नियंत्रण होता है। इसमें जो है विक्रय संवर्धन पर
व्यवसाय का पूर्ण नियंत्रण होता है। व्यवसाय का पूर्ण नियंत्रण होता है। नहीं होता ये है ना। तो प्रत्यक्ष डाक को छोड़ कर विज्ञापन के सभी माध्यमों पर जो है इसका नियंत्रण नहीं रहता है और इसमें पूर्ण नियंत्रण रहता है। अब है आवश्यकता। तो आधुनिक युग में कोई भी संस्था विज्ञापन किए बिना नहीं रह सकता। ठीक है, ये तो हो गया विज्ञापन के बारे में। अब विक्रय संवर्धन। किसी संस्था के लिए विक्रय संवर्धन के साधनों का प्रयोग करना आवश्यक नहीं होता है ना। जो है विक्रय संवर्धन का, तो इन साधनों का सभी व्यवसाय में प्रयोग करना आवश्यक नहीं होता है। ठीक है। अब है संबंध। तो विज्ञापन द्वारा ग्राहकों से प्रत्यक्ष संपर्क नहीं होता। विज्ञापन द्वारा ग्राहकों से प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता। संबंध नहीं होता। विक्रय संवर्धन में ग्राहकों से, विक्रय संवर्धन में है ना, विक्रय संवर्धन में ग्राहकों से प्रत्यक्ष संबंध होता है। प्रत्यक्ष संबंध होता है। नेक्स्ट है माल का विक्रय। माल का विक्रय, तो इसमें जो है माल का विक्रय होना अनिवार्य है ना। विज्ञापन करने से माल का विक्रय होना अनिवार्य है। का विक्रय होना अनिवार्य है। जबकि विक्रय संवर्धन से माल का जो है संवर्धन से क्रियाएं माल का विक्रय भी मतलब होता है। विक्रय संवर्धन की क्रियाएं से माल का विक्रय भी होता है। विज्ञापन जो है करने से विक्रय होना अनिवार्य जो है क्या, अनिवार्य नहीं है ना। विज्ञापन करने से माल का विक्रय होना अनिवार्य नहीं है, लेकिन विक्रय संवर्धन से है ना माल का विक्रय भी होता है। इससे माल का विक्रय भी होता है। ठीक है। शिक्षा। विज्ञापन ग्राहकों को शिक्षा प्रदान करता है। विज्ञापन ग्राहकों को शिक्षा प्रदान करता है, बल्कि विक्रय संवर्धन विज्ञापन से प्राप्त शिक्षा को कसौटी पर, यह जो है ग्राहकों को विज्ञापन से प्राप्त शिक्षा को कसौटी पर कसने के लिए क्या करता है, प्रेरित करता है। तो शिक्षा, विज्ञापन ग्राहकों को शिक्षा प्रदान करता है।
और इसमें यह ग्राहकों को विज्ञापन से प्राप्त शिक्षा को कसौटी पर कसने के लिए क्या करता है, प्रेरित करता है। चलिए अब देखते हैं विक्रय संवर्धन तथा व्यक्तिगत विक्रय पर क्या संबंध है ना। तो विक्रय संवर्धन तथा व्यक्तिगत विक्रय पर संबंध, तो सबसे पहले अगर कार्य को देखते हैं तो विक्रय संवर्धन का कार्य जो है विक्रय कला की प्रभावशीलता में क्या करना है, वृद्धि करना है। और व्यक्तिगत विक्रय से ग्राहक की माल के प्रति इच्छा तथा आवश्यकता जागृत की जाती है। इसमें क्या होता है कि ग्राहकों को प्रेरित किया जाता है, प्रेरित करने का काम किया जाता है और माल बेचा जाता है और माल बेचा जाता है। ठीक है। संपर्क इसमें ग्राहकों और व्यापारी से सीधा संबंध, इसमें ग्राहकों और व्यापारी से सीधा संबंध नहीं होता है। इसमें ग्राहकों और व्यापारी से सीधा संबंध होता है। इसमें ग्राहकों और व्यापारी से सीधा संबंध होता है। ठीक है। उपयोग, तो इसका उपयोग ग्राहक को वस्तु के प्रति आकर्षित करने के लिए किया जाता है। इसका जो उपयोग यानी विक्रय संवर्धन का उपयोग ग्राहकों को वस्तु के प्रति आकर्षित करता है। इसमें ग्राहकों को माल के प्रति इच्छा आवश्यकता उत्पन्न करके माल बेचा जाता है। इसमें जो है ग्राहकों को माल के प्रति इच्छा और आवश्यकता। ठीक है। अब ग्राहकों को प्रेरणा, तो जो है इसमें ग्राहकों को माल खरीदने के लिए भौतिक प्रेरणा दी जाती है ना। इसमें ग्राहकों को माल खरीदने के लिए कौन सी प्रेरणा, भौतिक प्रेरणा दी जाती है। और इसमें माल खरीदने के लिए ग्राहकों को भौतिक और भावनात्मक प्रेरणा दी जाती है। व्यक्तिगत उपस्थिति, विक्रय संवर्धन के लिए व्यापारी या विक्रयकर्ता तथा ग्राहक का प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित अनिवार्य नहीं है ना। इसमें जो है व्यक्तिगत उपस्थिति में प्रत्यक्ष रूप से अनिवार्य नहीं है, प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित होना अनिवार्य नहीं है। इसमें प्रत्यक्ष रूप से अनिवार्य है। इसमें प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित होना अनिवार्य है। आर्थिक लाभ, विक्रय संवर्धन से ग्राहकों को प्रत्यक्ष रूप से क्रय में अतिरिक्त आर्थिक लाभ प्राप्त होता है ना। और विक्रय कला या व्यक्तिगत विक्रय से ग्राहकों को प्रत्यक्ष रूप से अतिरिक्त आर्थिक लाभ नहीं होता। इसमें जो है प्रत्यक्ष रूप से अतिरिक्त आर्थिक लाभ प्राप्त होता है। इसमें प्रत्यक्ष रूप से अतिरिक्त आर्थिक लाभ प्राप्त नहीं होता। ठीक है। अनिवार्यता, ठीक है। विक्रय संवर्धन के अभाव में भी माल का विक्रय संभव है। यह अनिवार्य नहीं बल्कि केवल आवश्यक है। यह जो है आवश्यक नहीं है क्या
अनिवार्य नहीं है जी, अनिवार्य नहीं है, आवश्यक है, बस आवश्यक है। और यह जो है अनिवार्य है ना, व्यक्तिगत विक्रय अनिवार्य है, यह अनिवार्य है। माध्यम, मौखिक, लिखित, मौखिक, लिखित, दृश्य हो सकता है, ठीक है। और ये क्या है आपका, जो है केवल मौखिक होता है, मौखिक होता है। जिज्ञासा की उत्पत्ति, जिज्ञासाएं अधिक उत्पन्न होता है, होता है। और इसमें जिज्ञासाएं को संतुष्ट किया जाता है, जिज्ञासाओं को संतुष्ट करते हैं, ठीक है। पूरक और सहायक, व्यक्तिगत विक्रय के लिए सहायक या पूरक है ना, व्यक्तिगत विक्रय के लिए पूरक है। यह विक्रय संवर्धन में कोई सहायता नहीं करता, विक्रय संवर्धन में कोई सहायता नहीं करता। नहीं करता। निरंतरता, विक्रय संवर्धन निरंतर नहीं है, यह निरंतर नहीं है, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, निरंतर चलती है। तो ये हो गया हमारा क्या, किसके बीच, विक्रय संवर्धन तथा व्यक्तिगत विक्रय पर संबंध है। सबसे पहले जैसे है हमारा कार्य, तो विक्रय संवर्धन का कार्य विक्रय कला को क्या करना है, प्रभावशीलता में वृद्धि करना है। व्यक्तिगत का क्या है, ग्राहकों में प्रेरित करने का काम किया जाता है और माल बेचा जाता है। संपर्क, ग्राहकों और व्यापारी से सीधा संपर्क नहीं होता, इसमें ग्राहकों और व्यापारी से सीधा संबंध होता है। उपयोग, ग्राहकों को वस्तु के प्रति आकर्षित करना है और ग्राहकों को माल के प्रति इच्छा और आवश्यकता उत्पन्न करना है। प्रेरणा, भौतिक प्रेरणा देता है, इसमें भौतिक और भावनात्मक दोनों प्रेरणा देता है। व्यक्तिगत उपस्थिति, इसमें प्रत्यक्ष रूप से उपस्थिति अनिवार्य नहीं है, लेकिन व्यक्तिगत विक्रय में प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित होना अनिवार्य है। आर्थिक लाभ, प्रत्यक्ष रूप से अतिरिक्त आर्थिक लाभ प्राप्त होता है, लेकिन व्यक्तिगत विक्रय में प्रत्यक्ष रूप से अतिरिक्त आर्थिक लाभ प्राप्त नहीं होता। अनिवार्यता, इसमें अनिवार्य नहीं लेकिन आवश्यक है, लेकिन व्यक्तिगत विक्रय में जो है ना, अनिवार्य आवश्यक है। और विक्रय संवर्धन मौखिक, लिखित, दृश्य हो सकता है और व्यक्तिगत विक्रय केवल मौखिक होता है। जिज्ञासाएं अधिक उत्पन्न होता है, किसमें, विक्रय संवर्धन में, और व्यक्तिगत विक्रय में जिज्ञासाओं को क्या किया जाता है, संतुष्ट किया जाता है। व्यक्तिगत विक्रय के लिए पूरक होता है क्या, विक्रय संवर्धन, लेकिन व्यक्तिगत विक्रय में विक्रय संवर्धन कोई सहायक नहीं होता है। विक्रय संवर्धन निरंतर नहीं होता है और जो है व्यक्तिगत विक्रय है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। थैंक यू।